अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज 13.3 जो कि न्यू बुक में भी एक्सरसाइज 11.1 है। ठीक है, अब ये बेस्ड है किस पे, कोन पे। अब डायमीटर, क्वेश्चन देखो पहले क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5, स्लैंट हाइट इज 10। एक कोन है, इसके बेस का डायमीटर इज 10.5 और स्लैंट हाइट बोलते हैं इसे। ये कितनी है, स्लैंट हाइट इज 10, ये 10 है। पहले पार्ट में मुझसे कह रहा है फाइंड इट सी एस से, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है इसका। तो सी एस से ऑफ कौन का फॉर्मूला, पाई आर एल, पाई इज 22/7। अब डायामीटर 10.5 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 10.5 का हाफ, 10.5/2। तो आर की वैल्यू 10.5/2 और एल की वैल्यू इज 10। ये कटा 5 पे और ये कटेगा 1.5 पे, तो ये हो गया 110, 1650 डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट, तो 165 मीटर था ये, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया। देन वी हैव अ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज, क्या होता है, टी एस ए ऑफ अ कोन इज पाई आर एल प्लस आर। मुझे आर और एल चाहिए और दोनों ही गिवन है। कैसे, स्लैंट हाइट गिवन है 21 मीटर, इसके साथ साथ मुझे डायामीटर गिवन है, डायामीटर इज 24, डायामीटर इज 24, तो रेडियस क्या हो जाएगा 12, इसका हाफ। तो ये वैल्यूज यहाँ रख देंगे, 22/7, r is 12, this is 21, this is 12, 22/7 into 12 into 33, 3 2s are 6, 12, 72, 72 792, तो 792 मल्टीप्लाई बाय 11 करोगे तो 2 9 2 11 कैरी 116 117 18712 आ जाएगा इसका मीटर स्क्वायर। ये टीएस से आ गया, बाकी कैलकुलेशन है इसके, अपॉन में 7 भी है, अपॉन में 7 भी है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में इट इज गिवन दैट सी एस ए ऑफ अ कोन इज 308 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्लैंट हाइट यानी एल दे रखे हैं मुझे, एल कितना है, एल इज 24, हाँ 14, एल इज 14 सेंटीमीटर। आई वांट टू फाइंड रेडियस। फर्स्ट ऑफ ऑल दो पार्ट है, पहले में रेडियस पूछा है और दूसरे में टीएस से पूछा है इसका। ठीक है, तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं। सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल इज इक्वल टू 308 पाई, मुझे निकालना क्या है, यहाँ से आर निकालनी है, तो आर को यहाँ रखा और पाई और एल को कहाँ ले गए, डिवाइड में। 308 पाई की वैल्यू 22/7 और एल की वैल्यू इज 14 आ गई। 22 से कट करो, 22 1 22, 22 1 22, 8 बचेगा, 24 4 88 और 14 से 14 कट तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, टीएस से, तो टीएस से ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, तो पाई 22/7, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 14, आर की वैल्यू 7, 7 से 7 का 22 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 21, 42 462। क्वेश्चन नंबर 5, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 मीटर, बेस रेडियस 6 मीटर के कोनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट कितनी हो 8 और रेडियस कितनी हो 6।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फिफ्थ। आई वॉन्ट टू मेक अ कोनिकल टेंट जिसकी रेडियस क्या हो 6 मीटर और हाइट कितना हो 8 मीटर। तो अगेन टेंट तो कहां लगता है? सिर्फ अराउंड लगता है। अराउंड मतलब सिर्फ क्या हो गया? सी एस ए बॉटम तो इसमें है नहीं, तो हम क्या लगाएंगे इसमें? कर्व्ड सरफेस एरिया लगाएंगे। ठीक है, अब मुझे बताना है कि कितना लेंथ का कपड़ा चाहिए। इफ द विड्थ इज 3 मीटर। नॉर्मली हम कपड़ा लेकर आते हैं तो कैसा होता है? रेक्टेंगल शेप का होता है ना, रोल से निकालता है वैसे करके, तो उसकी विड्थ तो फिक्स होती है। हमें ये बताना है कि कितना लंबा कटवा के लाए कि पूरा टेंट बन जाए। ठीक है, तो वैसे ही है कि यहाँ विड्थ तो फिक्स है कि 3 मीटर की विड्थ है कपड़े की। विड्थ कितनी है? 3 मीटर की जो कपड़ा है। अब इस पर रैप करना है तो कितना लंबा कपड़ा चाहिए कि इस साइज का टेंट बन जाए। तो अगर मैं इसके ऊपर रैप कर रहा हूं तो इसका सीएस और वो कपड़े का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल। वी कैन से दैट एरिया ऑफ दैट टारपोलिन, या वर्ड टारपोलिन यूज किया इसने, एरिया ऑफ टारपोलिन इज इक्वल टू सीएसए ऑफ कौन हो जाएगा? बिकॉज सीएसए पे ही लपेटा है उसको अपने, दोनों इक्वल होंगे, इसके सरफेस के ऊपर ही लपेटा जाएगा उसको। ठीक है, अब टारपोलिन का एरिया क्या होता है? टारपोलिन कैसा है? रेक्टेंगुलर। कपड़ा कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर, जिसको रैप करेंगे तो इसका क्या होगा? एल इंटू बी, और ये क्या हो जाएगा? पाई आर एल। देखा जाए तो आर अपने पास है, एल नहीं है, पहले एल निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास रिलेशन है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी है? 8, आर की वैल्यू कितनी है? 6। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, सम करेंगे एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। बस अब यहां रख दो। कितने? 3। पाई 22/7 है। आर कितना है? 6। पाई 3.14 ले लो यहाँ पे, नहीं आर कितना आएगा? 6, और एल कितना आएगा? डेसिमल रिमूव, नीचे आया 100, 0 कट बाय 0। ये 3 मल्टीप्लाई में कहां जाएगा? डिवाइड में। 1 जा 2 जा, ये बना 6/8/10, यानी 62.8। इसके बाद ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर जो है ना वो वेस्ट हो गया मार्जिन वगैरह में। तो ये सेंटीमीटर वेस्ट हुआ, तो वेस्टेज कितनी आई? डिवाइड कर देंगे 100 से तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 20/100, 0.2 मीटर में। तो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड कितनी आ गई? 62.8 तो उस पर लगेगा और 0.2 वेस्ट होगा। टोटल कितना कपड़ा कराना पड़ेगा हमें? 63 मीटर का, इफ आई वांट टू मेक दैट टेंट। हाँ, and height of the base or diameter of a conical dome are 25 and 14 respectively. Find the cost of whitewashing the curved surface area at the rate of 210 per 100 centimeter square. Slant height दे रखी है, बेस दे रखा है। क्वेश्चन नंबर है 6। बेस का डायामीटर दे रखा है, slant height is 25 centimeter and base diameter is 14 मीटर, दोनों ही मीटर में है। तो रेडियस क्या हो जाएगा? 7 मीटर। अब मुझे क्या बताना है इसमें? फाइंड द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग CSA। CSA निकालना है, व्हाइट वॉश करवाना तो CSA निकालो इसको। तो CSA ऑफ कौन इज अगेन पाई आर एल, 22/7। आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 25। 7 कट बाय 7, 550 आ गया, 550 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑन 200 on 100 meter square, 100 meter square is 210 rupees। तो 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट कितना हो जाएगा? 210/100। 550 पे कितना हो जाएगा? 210/100 इंटू 550, 0 कट बाय 0, तो ये हो जाएगा 21 105 1155 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 7। A joker cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 and height 24। इसकी हाइट 24 है सेंटीमीटर और बेस रेडियस कितना है?
7 सेंटीमीटर। और मुझे बताना है बट हाउ मच शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अब कैप में नीचे से तो ओपन ही होता है, तो ये कैसा लगेगा, सीएसए। सीएसए के लिए क्या चाहिए, एल चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए। एच कितना है 24, आर कितना है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एल स्क्वायर। एच की वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा 625। रूट करेंगे तो 25, तो एल कितना आ गया 25। नाउ सीएसए ऑफ वन कैप। कैप कैसी है, कोनिकल। फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल 22/7। आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 25, 25 टू 50, अगेन 550, ठीक है। एंड सरफेस एरिया ऑफ 10 सच कैप्स, of 10 such caps, so 550 multiplied by 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन डन। आंसर मैच करते रहना साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by hollow 50 cones made recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 centimeter. If the outer side of each of the cone to be painted and the cost of the painting is rupees 12 per meter square, find the cost of painting all the cones. 50 cones है, पाई की वैल्यू 3.14 है, एक रूट 0.14 की वैल्यू दे रखी है मुझे। ये क्वेश्चन में गिवन है रूट 1.04 इज 1.02। और कॉनिकल मेरे पास क्या है, बैरिकेड्स हैं, ठीक है। कितने बैरिकेड्स हैं, 50 बैरिकेड्स हैं, ठीक है। पाई मुझे 3.14 लेना है, ओके। एंड व्हाट एल्स इज गिवन, और इनको पेंट करना है। पेंट का रेट है रुपीज 12 पर मीटर स्क्वायर। एक कॉनिकल बैरिकेड का डायामीटर इज 40 सेंटीमीटर, हाइट इज 1 मीटर। इसकी हाइट 1 मीटर है और डायामीटर इज 40 सेंटीमीटर। डायामीटर 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हुआ 20 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये होलो है और पेंट करेंगे तो फिर कहाँ होगा, सिर्फ सीएसए पे ही पेंट होगा, बॉटम में तो हाँ, नीचे से तो खाली होगा। बोला ना कि होलो बैरिकेड्स है, तो क्या लगाएंगे इसका हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 8, सीएसए ऑफ होलो बैरिकेड, सिर्फ बैरिकेड लिख दो। अगेन क्या हो जाएगा यहाँ से, पाई आर एल 22/7। आर की वैल्यू 0.2, पाई लेना है 3.14, और एल मेरे पास है नहीं, एल पहले निकालना पड़ेगा रिलेशन से। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है, एच इज 1, आर इज 0.2, 1 का स्क्वायर इज 1, इसका स्क्वायर इज 0.04। 1.04 स्क्वायर हटाएंगे तो रूट, ये रूट मुझे दिया होगा, ये कितना होता है 1.02। बस आगे इसकी 1.02 मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6, तो ये बन जाएगा 0.628 मल्टीप्लाई बाय 1.02। करना कितना आएगा इसको, 1028 जा 816 यानी 81, 1022 जा 204, 204 प्लस 81 285, कैरी 28, 102 612, 612 प्लस 28, 612 प्लस 28, 20 30 40, 640, डेसिमल आफ्टर 5 डिजिट, ये आ रहा है क्या 0.64056, ठीक है। ये आया किसका, एक बैरिकेड का। तो सीएसए ऑफ सच 50 बैरिकेड्स,
तो 0.64056 मल्टीप्लाई बाई 50, 5 से कर दो, 5 6 से 30 का 3, 25 और 3 28, 20 का 2, 30 का 32, और ये 0 एक और आएगा डेसिमल आफ्टर 5 डिजिट्स, 32.028 आ गया। नाउ द कॉस्ट ऑफ, ये मीटर स्क्वायर आया, मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज 12 रुपीज। मुझे कितना करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 32.028 मीटर स्क्वायर, तो 32.028 मल्टीप्लाई बाय 12, कितना आ जाएगा, करो मल्टीप्लाई, 12 8 जा 96 कैरी 9, 12 2 जा 24, 24 एंड 9 33, 33, 12 2 जा 24 का 2, 12 3 जा 36, 36 into 38, तो 384.336, अप्रोक्सीमेटली 384 मीटर 384 रुपीज हो गए।